जय हिंद। आज की क्लास में हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 10 नंबर का, और 10 अंक आपकी बोर्ड के लिए कितने महत्वपूर्ण है आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा दिया जाए और बच्चों को समझा दिया जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, यानी कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले पर्यावरण प्रदूषण को हम समझेंगे। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है? तो जो हमारा वातावरण है, जो हमारा प्रकृति है, उसमें जो फैल रहे प्रदूषण के बारे में ही हम निबंध लिखेंगे कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रदूषित हो रहा है, कैसे दूषित हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूपरेखा, यानी पर्यावरण प्रदूषण में लिखा क्या जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर प्रदूषण के प्रकार लिखते हैं, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। फिर प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषण किस कारण से फैल रहा है। फिर प्रदूषण से नुकसान क्या क्या होते हैं। और पांचवा है उपसंहार, यानी प्रदूषण के रोकने के उपाय। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों प्रस्तावना। पर्यावरण के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जब हमारे वातावरण, जब हमारे प्रकृति में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण दूषित हो जाता है जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, यानी हमारे वातावरण में हानिकारक तत्व आ जाते हैं, फिर हमारा वातावरण दूषित होने लगता है, जिससे हम सभी का जीवन जो है, हम जीवधारी हैं तो हम सभी का जीवन जो है संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण दूषित प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसी के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो है दिन प्रतिदिन रोज रोज बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप है, यानी जितने भी लोगों में बढ़ोतरी हो रही है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर है, सब पर्यावरण पर ही निर्भर है, जिससे ये समस्त उत्पन्न हो रही है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप है, यानी आश्रित है, निर्भर करते हैं ये सभी लोग इस पर्यावरण। और यह समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है? इसी के कारण उत्पन्न हो रही है। फिर पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन विज्ञान के वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक यंत्र, रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक जैसे ये जो गाड़ी मोटर वाहन सब निकले हैं, वायुयान, जिसमें धुआं निकलता है, इसके कारण हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। फिर अब हम जानेंगे पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रकार इस प्रकार है। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में समय कम होता है, इसलिए आप 3 प्रकार को लिखेंगे तभी सही है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलिए आगे देखते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है, अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा, जैसे कि मोटर कारों में, जो मोटर वायुयान में जो गैस निकलते हैं फिर वो वायु में जाकर मिल जाते हैं, जिससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। वायु जैसे वायु प्रदूषित होती है, अर्थात जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं, जितने भी हम कार्य करते हैं
उसी के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है, फिर तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फिर दूसरा देखेंगे क्या है, तो दूसरा है जल प्रदूषण। दूसरा क्या है, जल प्रदूषण। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों तालाबों से जानवरों को धोने से, कपड़े धोने से इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कारखाने जो होते हैं, उनमें से निकलने वाले गंदे नाले जो उनमें से गंदे गंदे निकलते हैं, तालाबों में जानवरों को धोने से जल प्रदूषण होता है, फिर कपड़े धोने से जल प्रदूषण होता है, इत्यादि कारण जो हैं उन्हीं के कारण जल प्रदूषण यानी जल दूषित हो जाता है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। इससे जल हमारे लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। पहले हम नदी का पानी पी लिया करते थे, तालाबों में पानी पीते थे, आजकल वही सब प्रदूषित हो जा रहे हैं, तो हम कैसे पानी पी सकते हैं, सब लोग सोच सकते हैं। फिर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। यानी जो मोटर कार की ध्वनि निकलती है, फिर ट्रैक्टर की निकलती है, जेट विमान जो जहाज होते हैं, लाउड स्पीकर यानी जो डीजे, इस समय का डीजे जो चला है, फिर तथा मशीनों की जो तीव्र ध्वनि के कारण ही ध्वनि संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। इसका प्रभाव हम लोगों के दिमाग पर पड़ता है, मानसिक संतुलन पर पड़ता है, तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। फिर हम अब जानेंगे प्रदूषण के प्रकार, नहीं, प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषण किस किस कारण से होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है। जो विज्ञान है हमारे जीवन को सुलभ यानी सफल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने के लिए लगातार किया जा रहा है। वही उपकरण पर्यावरण को दूषित करने के लिए लगातार उपयोग किया जा रहा है। तत्साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है। जो भट्ठे हैं, उद्योग धंधा जो है, भट्ठे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उससे हमारा वायु दूषित होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है। फिर तथा दूषित नाला जो होता है, नाला, नालियाँ, नदियाँ और तालाबों को दूषित करता है। ये जो दूषित नाला है, नदियों को और तालाबों को दूषित करता है। फिर जनसंख्या में जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है, उसी तेज़ी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या में जितना तेज़ी से विस्तार हो रहा है, उसी तेज़ी से उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेज़ी से हनन हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक जो संसाधन है उनका हनन हो रहा है, उनका घटाव हो रहा है। फिर प्रदूषण से नुकसान क्या होता है, प्रदूषण के नुकसान देखिए। प्रदूषण हमारे जीवन को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तौर जो हमारा दिमाग है उससे कमज़ोर हो जाते हैं और जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जा रहा है, और हमारा जीवन क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। और तथा जल की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो जल प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेटों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण है विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। बहुत सारे प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है जिस लोगों को जो विभिन्न तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। फिर उपसंहार मतलब इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए, हमें कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का जो दूषित नाला होता है ना, नदियों तालाब में नहीं मिलाना चाहिए।
फिर साथ ही मृत जीव, जो मृत जीव होते हैं तथा लाश जो होती है, लाशों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए, इन सबको प्रवाहित नहीं करना चाहिए, इनको जला देना चाहिए, अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जल भी दूषित नहीं होगा। फिर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंड, लाउड स्पीकर जो आदि काम कम उपयोग करना चाहिए। इन सब का हमें बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए। जो साउंड है, लाउड स्पीकर, जिसको डीजे सब है, ये सब जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले, इन सबको बहुत ही कम हमें उपयोग में लाना चाहिए। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस समय कौन मानेगा। फिर अतः इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम सबको एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। यही था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उस बेचारा का भी भला हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।